इराक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बदरुद्दीन शेख का कोरोना की वजह से निधन हो गया। कांग्रेस नेता बदरुद्दीन शेख की 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कल रात उनका निधन हो गया। बदरुद्दीन शेख अहमदाबाद के दाड़ी लिमरा इलाके के पार्षद हैं थे और इस इलाके में काफी संख्या में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। ये इलाका अहमदाबाद का हॉटस्पॉट इलाका है। जनक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, ये बेहद दुखद कि अब कांग्रेस के जो नेता हैं उनका भी निधन हो गया। बिल्कुल, देखिए उनकी 68 साल की उम्र थी और को मॉर्बिड बताए जा रहे थे। 9 अप्रैल से जब से उनको अस्पताल में भर्ती किया, उसके बाद लगातार उनकी हालत गिरती जा रही थी। उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था और उसके बाद डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर की बीमारी के चलते जो दवाइयाँ थी वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो लगातार उनकी सेहत सुधरने की जगह पर उनकी सेहत खराब होती जा रही थी। वहीं जो इमरान खेड़ा वाला है, वो जो भर्ती किए गए हैं, उनकी सेहत लगातार सुधरती जा रही थी। तो ये देखिए कैसी स्थिति है, जब कोमॉर्बिड जब स्थिति होती है तो बॉडी जब रिस्पॉन्ड नहीं करती तो इस तरीके से स्थिति भी पैदा होती है। तो कुल मिलाकर कहें तो कल देर शाम रात को तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास उन्होंने SUP अस्पताल है, उस अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। उसके बाद ही उन्होंने आखिरी सांस ली थी। अर्पिता, उधर मौलाना साद के वकील ने दावा किया कि मौलाना साद की कोरोना की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं सौंपी है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी अस्पताल की जांच रिपोर्ट की कॉपी मिलने के बाद मौलाना साद से पूछताछ की तैयारी शुरू करेंगे। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग डर और गुस्से की वजह से छिप रहे हैं, तो ऐसे में पूरे समुदाय से दूरी बनाना सही नहीं। उन्होंने भड़काने वाले लोगों से सावधान करते हुए कहा कि देश के सभी 130 करोड़ लोग भाई बंधु हैं। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि बिना भेदभाव के जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से घर में रहकर कोरोना से जंग जीतने की अपील की। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत भी दी। भारत का 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र है, अपना बंधु है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। भय और क्रोध दोनों तरफ से नहीं करना चाहिए और जो जो अपने अपने समूह के समझदार लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने इससे अपने समूह को बचाना चाहिए। और ऐसे भय या क्रोधवश होने वाले कृत्यों में हम लोग नहीं है, हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। ये अपने अपने समाज को सिखाना चाहिए। लोगों को भय लगता है कि हमको क्वारंटाइन में डाल ले, जो छुपने का प्रयास करते हैं। लोगों को कुछ नियमों में बांध दिया तो लोगों की ऐसी भावना होती है कि हम पर कुछ प्रतिबंध ला रहे हैं। अब संघ ने अपने और मार्च में ही तय करके जून आखिर तक सारे कार्यक्रम बंद कर दिए। लेकिन किसी किसी को लग भी सकता है कि सरकार हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध कर रही इस निमित्त, और भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है। उसके कारण क्रोध पैदा होता है, क्रोध के कारण अविवेक होता है, फिर अतिवादी कृत्य होते हैं। हम जानते हैं कि इसका लाभ लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है।